इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वीस को। वीस इस पॉइंट पर अपने स्टाफ में देख रहा था। गोकू अभी यहाँ पर बैटल करने वाला था ग्रैंड प्रिंस से। गोकू कहता है काश मेरे पेरेंट्स इस बैटल को देख पाते। एंड जो वीस है वो कहता है ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्लेट वेजिटा में। प्लेट वेजिटा अभी रिसेंटली रिवाइव हुआ है, तो यहाँ पर लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। और तभी सीन इतना ज़्यादा डिफरेंट आ गया कि एकदम से उन लाइक यहाँ पर बारडॉग और गिनेची सिटी में रहते हैं। उस सिटी में ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा अजीब गरीब टाइप का यहाँ पर गोला बनने लगता है। और फिर हम देखते हैं बीरस को। बीरस इस पॉइंट पर प्लेट वेजिटा के एटमॉस्फेयर में खड़ा था। वो यहाँ पर सेंस के ऊपर नज़र रख रहा था और काफ़ी हद तक वो आया ही इस वजह से था क्योंकि वो समझ लेता है कि वीस ने एक ऐसा यहाँ पर लाइक एक ऐसी चीज़ ओपन करी है जिससे कि ये लोग गोकू के और ग्रैंड प्रिंस की बैटल को देख सके। ये गोकू के पेरेंट्स के लिए था। इस पॉइंट पर हम लोग बारडॉग को नहीं देख पाते, पर हाँ हम गिने को देख पाते हैं। और गिने की नज़र ठीक उस जगह पर जाती है और यहाँ पर अनाउंसमेंट होने के बाद असल में यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया जाता है सैन वॉरियर कैकेरॉट, और फाइनली समझ जाती है कि ये और कोई नहीं उसी का बेटा है। इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं आफ्टर ऑल तुम एक इमॉर्टल हो, पर मैं एक इमॉर्टल गॉड हूँ, तो कहीं ना कहीं पर तुम्हें पहले अटैक करना चाहिए। और फिर गोकू ग्रैंड प्रिंस के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचता है एंड वो कर देता है। इस पॉइंट पे जो गोकू है वो अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर चार्ज कर देता है, पर ग्रैंड प्रिस्ट उनके अटैक्स को काफ़ी इजीली यहाँ पर डॉज कर सकते थे क्योंकि गोकू के पास अभी स्पीड है ही नहीं। गोकू की बेस ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्पीड है वो उसकी MUI लेवल पर है मेन सीरीज़ के, पर देखा जाए तो ये स्पीड ग्रैंड प्रिस्ट के सामने कुछ भी नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट इस पॉइंट पर गोकू को 3 बार यहाँ पर अपनी फिंगर से टच कर लेते हैं एंड गोकू इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा दर्द से करहाने लग जाता है। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं शुरुआत अच्छी थी। और फिर गोकू एकदम से पावर अप करने लगता है और उसका पावर अप ये काफ़ी इंसेंट जा रहा था। गोकू इस पॉइंट पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, तो वो स्टार्टिंग से ही अपनी सुपर सैयन 2 का यूज़ करने लग जाता है। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो गोकू की तरफ काफ़ी ध्यान से देखते हैं एंड सुपर सैयन 2 को देखने के बाद उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। पहले मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से एक बार लड़ चुका हूँ, तो चलो क्यों ना यहाँ पर अकुमो की भड़ास इस पर निकाल दी जाए। इन दोनों की बैटल स्टार्ट थी। गोकू पावर अप पर पावर अप किए जा रहा था और ग्रैंड प्रिस्ट इस पॉइंट पर कहते हैं काफ़ी अजीब है, तुम सेंस कभी किसी एक ट्रांसफॉर्मेशन पर ज़्यादा समय रुक नहीं सकते क्या? लाइक मुझे ज़रा खुद देखो, तुमने अपनी 3-4 बदल ली होगी, मैं अभी भी अपने बेस ट्रांसफॉर्मेशन में हूँ। और फिर गोकू एकदम से सुपर सैयन गॉड में ही शिफ्ट कर लेता है। सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन ये पावर्स के काफ़ी बड़े गैप को फिल करती है और कहीं ना कहीं पर अब यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में उतना एफिशिएंटली बैटल नहीं कर पा रहे थे जैसे पहले कर पा रहे थे। और अब असल में ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पर इस बैटल को एंजॉय कर रहे थे। वो कहते हैं चलो शुरू करते हैं। सुपर सैयन गॉड में गोकू हद से ज़्यादा सीरियस हो जाता है एंड तभी वो कहता है ठीक है तो चलो सुपर सैयन 4 को ही आजमा लेते हैं। ना सुपर सैयन ब्लू गॉड, ना यहाँ पर सुपर सैयन 3, सीधा सुपर सैयन 4। एकदम से गोकू सुपर सैयन गॉड में जाता है और ग्रैंड प्रिंस कुछ भी समझ पाए उससे पहले ही ग्रैंड प्रिंस के चेहरे पर वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच कर देता है। अब देखा जाए तो फिर यहाँ पर जो ग्रैंड प्रिंस थे वो इस अटैक के लिए प्रिपेयर नहीं थे और पावर्स का जो गैप था वो कम्प्लीटली फिल हो गया था। इस एक बड़े रीज़न की वजह से यहाँ पर गोकू सुपर सैयन गॉड के साथ अपर हैंड ले जाता है। और तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस की ट्रू फॉर्म। अब जब वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं तब यहाँ पर ऑनेस्टली जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो इतना स्पीड से मूव कर रहे थे कि गोकू उन्हें देख भी नहीं पाता। और यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट असल में सीरियस पंचेस गोकू को मार रहे थे। गोकू काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो गोकू को यहाँ पर काफ़ी हद तक मौका नहीं दे रहे थे ट्रांसफॉर्म करने का, तो गोकू चीखता है 2 मिनट रुक जाइए। ग्रैंड प्रीस्ट इस पॉइंट पर रुक जाते हैं एंड दे वॉज लाइक 1 मिनट, आखिर इसने 2 मिनट रुकने को क्यों कहा। एंड तभी गोकू रैपिडली यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करता है और ग्रैंड प्रीस्ट बस गोकू की तरफ देख रहे थे। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि अगर गलती से भी मैं तुम्हें जान से मारने के लिए आया होता या फिर एक सीरियस बैटल होती और अगर मैं ना रुकता ना तो अभी तक तुम काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो कहता है कि ये क्लियरली एक वॉरियर स्पिरिट है, अगर तुम सामने वाले को ट्रांसफॉर्म करने ही नहीं दोगे तो आखिर तुम उसके ट्रू सेल्फ से कैसे ही बैटल कर पाओगे। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं हाँ तुम मॉडल के काफ़ी ज़्यादा अजीबो गरीब उसूल होते हैं, हम एंजल्स उन उसूलों को नहीं मानते।
और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। तो इस वीडियो में काफी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि सुपर सैयन 5 और ग्रैंड प्रीस्ट की फाइनल फॉर्म, आखिर दोनों में से कौन जीतेगा। टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर जो गोकू है वो काफी हद तक डोमिनेट कर सकता है ब्रोली को, और ब्रोली को बैटल करनी है लॉर्ड अकुमो हिमसेल्फ से, जिन्होंने यहाँ पर काफी हद तक ग्रैंड प्रीस्ट को हरा रखा है। तो फिर शायद से यहाँ पर गोकू काफी हद तक जीत जाएगा इस बैटल को। बट इस चीज को ग्रैंड प्रीस्ट और अकुमो की बैटल को हुए ना जाने कितने ही ईयर्स हो गए होंगे, तो इस रीजन की वजह से हो सकता है ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पर और पावरफुल हो गए हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन 50-50 के ऊपर खेल रहा है, तो आखिर आगे क्या होने वाला है। आज की वीडियो में काफी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे सवालों को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना, और हो सके तो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और असल में काफ़ी हद तक मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो फनी लगी, नॉर्मल लगी, कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। और सॉरी वीडियो थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट आ रही है, क्योंकि हमारे एरिया में डेटा के कुछ इशू चल रहे हैं।